हाय, वेलकम टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ एडिटोरियल। कल से ये मैंने शुरू किया है, आज सेकंड डिस्कशन है। इसमें क्या है कि किसी भी पेपर का जो इम्पोर्टेंट रेलेवेंट एडिटोरियल है उसके एक पैराग्राफ को डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। इसमें दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कशन में आएंगी, वो एक तो कॉन्टेक्स्ट तुमको पता चलेगा कि एडिटोरियल किस सब्जेक्ट पर बेस्ड है, नंबर वन। नंबर टू, एडिटोरियल में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे बोल्ड किए गए हैं और रेड से मार्क किए गए हैं, इसको मैं डिस्कस करूँगा। इससे तुम्हारा वर्ड पावर डेवलप करेगा और जहाँ पर भी ज़रूरत होगी ग्रामर का, अगर कोई फाइन पॉइंट दिखेगा तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ अगर ओवरऑल फ़ायदा हम देखें तो यू पीपल विल लर्न टू रीड द न्यूज़पेपर, कि कैसे हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़कर समझ सकते हैं। इट विल इन्हांस योर कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो आओ देखते हैं कि आज का एडिटोरियल क्या है। आज का जो ये एडिटोरियल है टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे, अभी जो हॉट टॉपिक चल रहा है पूरे इंडिया में, हाथरस कांड वाला, उसी पर बेस्ड है। यहाँ पे जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, पहले उसका मीनिंग देखते हैं। एक तो जो हेडिंग है एडिटोरियल का, हाथरस हॉरर। हॉरर का मतलब होता है डर या खौफ के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, हॉरर। उसके बाद ये जिस्ट है, जिस्ट ऑफ द एडिटोरियल इज गिवन in this line: Supreme Court monitored CBI probe is the best hope for justice now। यहाँ पे एक वर्ड मॉनिटर को यूज़ किया गया है। मॉनिटर का मतलब होता है किसी चीज़ पे की निगरानी करना। जैसे क्लास में मॉनिटर होता था, मॉनिटर क्या करता था, पूरे क्लास पे निगरानी रखता था और जो बच्चा बदमाशी करता था उस टीचर से उसकी शिकायत कर देता था। तो मॉनिटर यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ किया गया है, निगरानी करना या सुपरवाइज करना, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर। फिर जो वर्ड है यहाँ पे दूसरा वर्ड है एप्टली। ये वर्ड एप्ट है। एप्ट का मतलब होता है सुटेबल, किसी सिचुएशन के हिसाब के अनुकूल अगर कोई चीज़ उपयुक्त है तो वहाँ पे वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं एप्ट। जैसे उनका रिमार्क, उनकी जो टिप्पणी थी वो बिल्कुल उपयुक्त थी, इट वॉज वेरी एप्ट, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। फिर एक वर्ड है यहाँ पे शॉकिंग। शॉकिंग का मतलब होता है झटका देने वाला या दुख पहुँचाने वाला, जैसे न्यूज़ शॉकिंग होती है। और उसके बाद एक और वर्ड यहाँ पे हॉरिबल। हॉरर से बना हुआ वर्ड हम लोग इसको कहते हैं। हॉरिबल मीन्स होता है भयानक या डरावना या खतरनाक। नेक्स्ट वर्ड इज अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है कहीं पहुँचना या किसी के पास पहुंचना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अप्रोच। जैसे उसने इस काम के लिए मुझे अप्रोच किया, वो मेरे पास आया, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज ए वर्ब। नेक्स्ट है प्रोब। एक अच्छा वर्ड यहाँ पे है प्रोब। ये आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, तुम लोग भी जानते होगे। जांच पड़ताल के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं प्रोब। इसके लिए अगर दूसरे वर्ड की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक और यहाँ पे है वे आउट। वे आउट का मतलब होता है विकल्प या रास्ता, उसके लिए हम लोग वर्ड फ्रेज यूज़ करते हैं वे आउट। फिर यहाँ पे है मोडाल यूज़ किया गया है, ओट नॉट टू। ओट टू एक मोडाल होता है जिसका मीनिंग होता है, हिंदी में अगर हम जानना चाहें तो चाहिए, शुड की जगह पे हम लोग ought to यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we ought to respect our elders, we should respect our elders। तो ये एक मोडाल है। नेक्स्ट एक वर्ड है ओवरसाइट। एक वर्ड होता है ओवरसी। ओवरसी का मतलब होता है अगर कोई काम चल रहा है उसका मुआयना करना, उस पर नज़र बनाए रखना, उसके लिए हम लोग एज ए वर्ब यूज़ करते हैं ओवरसी। इसी से वर्ड बनता है ओवरसीयर। पहले होते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ओवरसीयर, नाउन है। ओवरसीयर किनको कहा जाता था, इंजीनियर से नीचे होते थे। आजकल ये डेजिग्नेशन चेंज होकर जूनियर इंजीनियर हो गया है। तो ओवरसीयर का क्या काम होता था
कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे अगर कोई काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसको सुपरवाइज करना, ओवरसियर। और उसी से बना हुआ वर्ड है ओवरसाइट, मीन्स निगरानी। इन्वेस्टिगेशन और निगरानी, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच करने वाला, जांच पड़ताल करने वाले को हम लोग इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट एक अच्छा वर्ड है, कैलकुलस में तुमने पढ़ा होगा इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट का मतलब हिंदी वर्ड है अंतर्निहित। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में छुपी हुई है, हिडन है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इम्प्लिसिट, इनडायरेक्ट, राइट। इसका दूसरा वर्ड अगर एंटोनिम की बात की जाए तो वो होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स डायरेक्ट, जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कोई ऑफिसर बोलता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, दिस इज माई एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन टू ऑल ऑफ यू। इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, डायरेक्ट निर्देश है और इसका पालन हर हालत में होना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं इम्प्लिसिट का अपोजिट वर्ड एक्सप्लिसिट, राइट। देन वी कम टू एडमिशन। एडमिशन वर्ड का अगर मीनिंग एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तो हम लोग इसका जनरल मीनिंग समझेंगे, बट तब क्या मीनिंग होगा? एडमिशन मीन्स नामांकन। जैसे मेरा एडमिशन एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो गया, मेरा नामांकन एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो गया। बट एक और वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है एडमिट। एडमिट का मतलब नामांकन करना भी, और एडमिट का मतलब होता है गलती मानना भी, किसी चीज़ को स्वीकार करना। जैसे आई एडमिटेड माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती स्वीकार की, और उसी से बना हुआ वर्ड है एडमिशन, मीन्स स्वीकारोक्ति, स्वीकार करने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड एडमिशन। फिर यहाँ पे एक वर्ड है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन मीन्स संस्था, और उसी से बना हुआ वर्ड है इंस्टीट्यूशनल, मीन्स रिलेटेड टू एन इंस्टीट्यूशन। फेलियर मीन्स विफलता होता है, असफलता के लिए भी वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट हम करेंगे तो वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे विफलता। मिस गवर्नेंस, यहाँ पे एक वर्ड है गवर्नेंस मीन्स शासन। गुड गवर्नेंस, जैसे नीतीश कुमार को कहा जाता है सुशासन बाबू, मीन्स इनका जो गवर्नेंस का स्टाइल है दैट इज गुड, वो अच्छा है, गुड गवर्नेंस। बट यहाँ पे मिस गवर्नेंस है, तो सुशासन का अपोजिट वर्ड क्या होगा? कुशासन, ठीक है। तो मिस गवर्नेंस मीन्स कुशासन। फिर एक वर्ड यहाँ पे है ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब पीछे, जैसे कोई भी एम्प्लॉय है या कोई भी प्लेयर है, उसका पीछे का परफॉर्मेंस कैसा है वो बहुत मायने रखता है। तो ट्रैक रिकॉर्ड पे हमारी नज़र हमेशा रहती है। सपोज यू आर ए स्टूडेंट, 10th में तुम्हारा रिजल्ट कैसा हुआ, 12th में कैसा हुआ, ग्रेजुएशन में तुमने कैसा परफॉर्म किया, तो ये तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड को शो करता है, विच इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द इंटरव्यू बोर्ड। इंटरव्यू बोर्ड इन चीज़ों को बहुत सीरियसली कंसिडर करता है। तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब पिछला परफॉर्मेंस तुम्हारा कैसा रहा, उसके लिए ट्रैक रिकॉर्ड यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द वर्ड। यहाँ पे एक और वर्ड है जस्टिस, तुम लोग जानते होगे, न्याय। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिसको कि बोल्ड किया गया और जिसको डिटेल में तुम लोगों को बताया गया। जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर इसके मीनिंग को भी एक्सप्लेन किया गया, साथ ही साथ कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए गए। साइनो एंटो भी मैंने जहाँ पे लगा कि साइनो एंटो की ज़रूरत है वहाँ पे मैंने उसको भी तुम लोगों को बताया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ रिटन इन दिस पैराग्राफ, ठीक है। तो हाथरस हॉरर, हाथरस में जो भयावह घटना घटी है उससे रिलेटेड ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल का एक पैराग्राफ तुम्हारे सामने डिस्कशन के लिए है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई प्रोब इज द बेस्ट होप फॉर जस्टिस नाउ। अगर इस एडिटोरियल को तुम अपने लेवल पे पूरा पढ़ोगे तो उसका जिस्ट या निचोड़ यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई जो जांच करेगी, ये अभी सबसे बड़ी, सबसे अच्छी आशा है कि इसके द्वारा हमें न्याय मिल सकता है, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल।
अब हम लोग आते हैं कि एडिटोरियल के फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। आफ्टर रेजिंग टू मेनी क्वेश्चंस विद द मैनर इन विच इट हैज़ हैंडल्ड द हाथरस केस एप्टली डिस्क्राइब्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज शॉकिंग एंड हॉरिबल। पहले यहाँ तक का डिस्कशन करते हैं। ये यूपी गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है और यहाँ पर इसीलिए यूपी गवर्नमेंट की जगह पे प्रोनाउन यूज़ किया गया है इट। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस केस को जिस तरह से हैंडल किया, जिस तरह से डील किया, उससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूरी दुनिया में उठाए जा रहे हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उपयुक्त तरीके से इसका वर्णन किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रवैया था सरकार के तरफ से, जिस तरह से हैंडल किया गया, ये बहुत ही दुखद और भयावह रहा। शॉकिंग एंड हॉरिबल, दीज आर टू वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये अच्छा मैसेज गवर्नमेंट के को नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से फटकार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को। The UP government has thrown a surprise by approaching it for an SC monitored CBI probe। डांट खाने के बाद भी बहुत आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी लोगों को अचंभित कर दिया। किस एक्ट से, अपने किस एक्शन से अचंभित किया कि इसने रिकमेंड किया, खुद अपने ही तरफ से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि सीबीआई जो जांच होगी वो आपके निगरानी में होगी, आप उसको मॉनिटर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बताया। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। एससी के पहले यहाँ पे लिखा गया है एन। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि एस तो एक कॉन्सोनेंट है सर, तो कॉन्सोनेंट के पहले ए होना चाहिए था, यहाँ पे एंड क्यों लिखा गया? तो ये तुम लोग आर्टिकल वाले मेरे वीडियो में देख सकते हो ए और एंड में क्या डिफरेंस है। एस हम लोग चूंकि ऐसे हिंदी में लिखते हैं जो कि स्वर है, ए यहाँ पे स्वर के रूप में है, इसीलिए यहाँ पे एन यूज़ किया गया। अगर ए यूज़ करते तो ये गलत हो जाता। तो ये ग्रामर का बहुत ही फाइन पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू दिस लाइन, दिस इज द बेस्ट वे आउट नाउ इवन इफ मैटर्स ऑट नॉट टू हैव कम टू दिस पास। हालांकि ये जो मुद्दा था, हाथरस का केस जो था, वो इस मुकाम पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि इस मुकाम पे आ ही गया है, तब भी अभी का ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, यह सबसे अच्छा रास्ता यही है कि इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाए, नंबर 1, और इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे कि जांच कैसे चल रही है। यहाँ पर यूज़ किया गया है अच्छा, कम टू दिस पास, ये एक फ्रेज है, मतलब किसी मुकाम तक आना, किसी मंजिल तक पहुँचना। करेक्ट। नेक्स्ट, एपेक्स कोर्ट ओवरसाइट ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स is an implicit admission of institutional failure। अब यहाँ पे एपेक्स कोर्ट भारत में कहा जाता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं। कभी कभी एपेक्स का मतलब पीक होता है, तो सर्वोच्च के लिए हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को ओवरसीयर करने का मतलब निगरानी करने का काम अगर दिया जाए कि जो जांच करता है उन पर आपकी निगरानी होनी चाहिए, इसका मतलब यही साफ निकलता है कि जो सिस्टम है इन्वेस्टिगेशन का वो पूरी तरह से विफल है, और जब तक उसको कड़ाई के साथ हैंडल नहीं किया जाएगा, उस पर निगरानी नहीं रखी जाएगी, तो इन्वेस्टिगेशन के जो रिपोर्ट आएंगे वो भी सही नहीं आएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक अंदर जो छुपी हुई स्वीकारोक्ति है यूपी गवर्नमेंट के तरफ से कि उनका सिस्टम फेल कर गया, ये उसी चीज़ को दर्शाता है। ये उनके संस्थागत विफलता का परिचायक है। साथ ही साथ किस चीज़ का परिचायक है? कुशासन का भी, कि जो गवर्नेंस उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो सही डायरेक्शन में नहीं है, वो शासन लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकता, वहाँ पर व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रही है।
साथ ही साथ इस तरह के केस में जो सोशियो पॉलिटिकल केस होता है तो उसमें राजनीतिक दबाव भी बहुत पड़ता है, जैसा कि तुम लोग देख ही रहे होगे कि सरकार पर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का कितना दबाव है। तो ये 3 फैक्टर्स वहाँ पे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये स्वीकार लिया एक तरह से कि शासन अच्छा नहीं चल रहा, नंबर 1। उनके यहाँ की जो संस्था है, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन हो, वो विफल रही है और साथ ही साथ उन पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव भी है। लास्ट लाइन है, बट गिवन दैट द ट्रैक रिकॉर्ड इंडिकेट्स दिस हैज़ इंडीड बीन द केस, एन SC मॉनिटर्ड CBI प्रॉब ऑफर्स द बेस्ट होप फॉर जस्टिस नाउ। और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो कभी भी बहुत एनकरेजिंग नहीं रहा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सचमुच में सबसे अच्छा रास्ता है। अगर न्याय दिलवाना है हाथरस केस में, तब जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी जांच हो, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड हो, तभी इसकी सही रिपोर्ट आ सकती है और इस केस में न्याय मिल सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पैसेज ऑफ टुडेज एडिटोरियल फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसका हेडिंग था हाथरस हॉरर, और इसको मैंने तुम्हारे सामने डिस्कस किया। होप तुमको समझ में आया होगा कि कैसे जो चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है उसको हिंदी में हम कैसे समझ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए, और ये एक दिन के प्रैक्टिस से नहीं होगा। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। तुम अगर आज से शुरू करते हो कि 1 घंटा टाइम हम अलग से डिवोट करेंगे, तुम्हारा जो भी शेड्यूल है स्टडीज़ का, 1 घंटा टाइम हम देंगे पेपर को, और पेपर में से जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको पढ़ेंगे, साथ ही साथ अपने वोकेबलरी को भी डेवलप करेंगे। बोलना बहुत आसान है, बट इसमें तुमको मन लगाना पड़ेगा। यू आर सपोज टू डिवोट टाइम टू दिस एक्सरसाइज, और इसके लिए अलग से तुम्हें 1 घंटा देना पड़ेगा। बट यू विल फील द डिफरेंस ओवर ए पीरियड ऑफ से ए कपल ऑफ मंथ्स। 1-2 महीने में ही तुमको अंतर पता चलने लगेगा। वाई डू आई रिकमेंड पेपर? तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूज़पेपर आप क्यों रिकमेंड करते हैं। तो न्यूज़पेपर की खासियत ये होती है कि उसमें बहुत वैरायटी होता है। अगर मैं तुम्हें फिजिक्स की किताब पढ़ने के लिए बोलूं कि इंग्लिश में जो फिजिक्स की किताब है उसको पढ़ो, तुम्हारा इंग्लिश इम्प्रूव करेगा, तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए वेरी बोरिंग एक्सरसाइज। फिजिक्स में एक तो लिमिटेड वर्ड्स होंगे, फिजिक्स से रिलेटेड जार्गन्स होंगे जिनको तुम जनरल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। उससे तुमको वैरायटी मिलेगी, तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, और साथ ही साथ तुम्हारा जो होराइजन है वो काफ़ी डेवलप करेगा। विद दीज वर्ड्स आई क्लोज दिस यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन विच आई कंडक्टेड स्पेशली फॉर आवर डियर स्टूडेंट्स। अगर ये अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को तुम ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इसका फ़ायदा और लोगों तक पहुंच पाए कि BK सिन्हा सर का ये एक अच्छा एफर्ट है जो कि डेफिनेटली हम लोगों को हेल्प करेगा। इसी के साथ इस सेशन को मैं ख़त्म करता हूँ। कल नए डिस्कशन के साथ तुमसे फिर मुखातिब होऊंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच।